ओम शांति। आज 14 नवंबर 2020। आज नरक चतुर्दशी है और आप सबको नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि नरकासुर नाम का असुर था जिसने देवी देवताओं को बंदी बना दिया था और उन्हें पराजित करके सारे संसार में अत्याचार मचा दिया था। तब कहा जाता है कि परमात्मा आकर के नरकासुर का वध करके देवी देवताओं की मुक्ति करते हैं। आध्यात्मिक भावार्थ यही है कि जब इस संसार में वही देवकुल की आत्माएं जन्म पुनर्जन्म लेते हुए द्वापर युग में आते हैं तो नरक के द्वार में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से नरक का द्वार है काम, क्रोध और लोभ, और इस तरह से ये नरकासुर के बंदी बन गए। जब नरकासुर ने अर्थात ये 5 महाविकारों ने सारे संसार में इतना उत्पात और अत्याचार मचा दिया, तब परमात्मा शिव इस अज्ञानता की घोर रात्रि में अवतरित होते हैं और नरकासुर का वध करके वही देवकुल की आत्माओं को संपूर्ण रीति से मुक्त करते हैं। और इस तरह से घर घर के अंदर दीपोत्सव हो जाता है। ऐसे दीपोत्सव की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज के मधुर महावाक्य में बाबा ने हम बच्चों से यही कहा कि तुम हो सच्चे सच्चे राज ऋषि। ऋषि माना जो तपस्या करते हैं, और तपस्या से ही कोई भी पूजन लायक हो जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ सदाकाल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर है, आत्मा की ज्योत जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदाकाल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मनिश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहां तहां प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले यह सावधानी देनी है। कौन सी सावधानी देनी है? क्लास वालों को भी अपने को आत्म समझ, बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। यहाँ बैठते भी कहां कहां ख्यालात जाते हैं। फिर बाबा कंपैरिजन करते हैं दुनिया के सत्संगों के साथ। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई न कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाप ने समझाया है, यह सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते हैं, यह सब है आर्टिफिशियल, इनमें है कुछ भी नहीं।
दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बाप ने समझाया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोचरा हो। अभी तो घर घर में अंधियारा ही है। यह सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठे हो। बाबा कहे तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं, स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है। वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं, लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती मां बड़ी। बाबा से प्रश्न पूछते हैं, कौन बड़ा। बाबा कहे, लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूछते हैं तो उनको चार भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे। परंतु मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ है। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। तुम सब मेरे बच्चे हो। बाबा कहते हैं, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे, सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो, बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं। इसको हम आत्माओं को। मनुष्य को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, सुप्रीम सोल। उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है। बस वह है परमात्मा, परमात्मा। उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर के ढेर है, उन सबके शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहां रहता नहीं है, वह तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है, सभी आत्माएं यहां आती है पाठ बजाने। बाप का भी पाठ है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहां करते हैं। बाबा जब यहाँ अवतरित होकर के आते हैं तो बाबा कहे, बाबा तो बहुत बड़ा काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं बड़ा बाबा। अवतार मानते हैं तो उनकी तो हॉलिडे और स्टैंप आदि होनी चाहिए। इतना बड़ा काम करने वाला, और बाबा कहे हॉलिडे भी नहीं है, न बाबा की कोई स्टैंप है। सब देशों में हॉलिडे होनी चाहिए। देखो परमात्मा श्रीमत क्या कहती है, सब देशों में हॉलिडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सदगति दाता है ना। सबसे बड़ा काम कौन सा करते हैं शिव बाबा आकर के, सबकी सदगति करना। उनका जन्म और दिन, बाबा कहे उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि यह तो न्यारा है ना। इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात
पूरी होकर फिर दिन शुरू होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। यह तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनिसिपालिटी में नोट करते हैं ना, फिर 6 दिन बाद उनका नाम रखते हैं। म्यूनिसिपालिटी में नोट कराते हैं, फिर 6 दिन बाद उसका नाम रखते हैं, उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते हैं। भाषाएं तो बहुत है ना। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो, जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो वह कब तख्त पर बैठी? तख्त पर बैठने का ही कॉरोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे। मंदिर में जाएंगे तो भल कुछ भी मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी है। यह जैसी जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से, देखो फिर भी बाबा एक ऑप्शन देते हैं कि अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते हैं तो अल्प काल के लिए धन मिल सकता है। देने वाला परमात्मा है, लक्ष्मी कहाँ देती है। लेकिन फिर भी बाबा कहे अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते हैं तो अल्प काल के लिए मिल सकता है। यह है ही अल्पकाल का सुख। कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। सोचने की बात है, कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं है। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है ये पुरानी चीची दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पार्टधारी भी अविनाशी है। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पार्ट कैसे बजाती है। बाबा ने समझाया है, किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले यह एम ऑब्जेक्ट समझानी है। कौन सी एम ऑब्जेक्ट? सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों को सुखदाई ही होते हैं। बाप सदैव बच्चों के सुखदाई ही होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चों के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं। दुनिया के अंदर बच्चों के लिए बच्चा प्राप्त करने के हिसाब से कितना बाप माथा मारते हैं। गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कायत देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ी देंगे, इम्पॉसिबल है। तुम मात पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते रहते हैं, तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है। दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है।
यह विनाश भी, बहुत गहरी बात बाबा यहाँ समझाते हैं, यह विनाश भी सुख के लिए ही है। देखो बाबा क्या कहते, ये विनाश भी, महाविनाश भी सुख के लिए ही है। क्यों? नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे? परंतु यह भी कोई समझेंगे थोड़ी। यहां तो यह है गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मनिश्चय कर सकती है। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है, जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं, क्या समझाते हैं? तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वह तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी भी है जो काली की पूजा करते हैं, मां काली कह पुकारते हैं। बाप कहते हैं इस समय सब विकारी है, काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं। माँ बाप बच्चे सब काले हैं। ये बेहद की बात है। सतयुग में काले होते नहीं। सतयुग में किसी का भी शरीर का वर्ण जो है श्याम नहीं होता है। बाबा कहे सतयुग में काले होते नहीं, सब है गोरे। फिर कभी सांवरे बनते हैं, कभी सांवरे बनते हैं। यह तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूं। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे? परंतु तुम किसको समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो। कितने जन्मों का? 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। बाबा कहे आगे चल करके बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। सजाएं भी तो बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, इतना प्यार से बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ कर पास हो जाओ, जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े। बाबा क्या कहते, मीठे मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर पास हो जाओ, जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े, तब पूजन लायक भी बनेंगे। सजा खाई तो फिर थोड़ी पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बने हैं, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। कईयों को आत्मा का साक्षात्कार हुआ है। जैसे बाबा मिसाल बताते हैं, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं। उसने देखा, क्या देखा? स्वामी विवेकानंद ने देखा उनसे कुछ लाइट निकली, रामकृष्ण परमहंस से कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी सकती है, वह
तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे। ऐसे बाबा कहे, बहुत देखेंगे आत्मा के साक्षात्कार की बातें। नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है। अब यह तो बच्चे समझते हैं, कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वह होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको क्या कहेंगे? जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। ये 5000 वर्ष का चक्र जू मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है और किसी को याद नहीं करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देती है। क्या करती है माया? बाबा कहे फिर माया चमाट लगा देती। तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह ब्रह्मरी का तो एक दृष्टांत है। दुनिया में लोग ब्रह्मरी का सिर्फ एक दृष्टांत देते हैं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहां तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना, तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। दुनिया के ब्राह्मणों को भी बाबा कहे तुम समझा सकते हो। क्या समझाएंगे? बोलो, तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं। क्यों? दुनिया में ब्राह्मणों को मान देते हैं इसलिए क्योंकि वह शास्त्र आदि सुनाते हैं। तो वास्तव में मान कोई शरीर का नहीं है, लेकिन सम्मान है उनके ज्ञान का, शास्त्रों के ज्ञान का। क्योंकि दुनिया के मनुष्य समझते हैं कि हमसे वो ज्ञानी है। भले उनके पास शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन फिर भी सम्मान होता है ज्ञान का। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे। आजकल तो बच्चियां जाती है। तुमको तो राखी उनको बांधनी है, किनको? जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसकी ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो ये अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर ये कसम उठवाना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजयी पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्मों में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने हैं ना। अभी तुम बता सकते हो किस धर्म से। बाबा कहे अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको यह पद मिला है। श्री लक्ष्मी नारायण को किस कर्म से यह पद मिला है। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है।
तुमको कोई इस दीप माला आदि की खुशी नहीं है। तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। दुनिया के त्योहारों की खुशी क्षणिक होती है, तो बाबा कहे इनकी खुशी तुम्हें नहीं है, तुम्हें तो बेहद की खुशी कौन सी, हमें बाप मिला है और उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना। ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। बेहद बाप के बने हो तो कापारी खुशी होनी चाहिए। खुशी भी कैसी होनी चाहिए, कापारी, कापारी खुशी होनी चाहिए। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो, पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, तो पुरुषार्थ से ही बाबा कहे तुम ऊंच बन सकते हो। यह बाबा बूढ़ा, ब्रह्मा बाबा, तो बाबा कहे यह बाबा बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। है कोई कंपैरिजन। हाँ, बाबा कहे ये बूढ़ा बाबा ये इतना ऊंचा पुरुषार्थ करके ये बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली से। पहली पॉइंट, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदायक बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी चीची दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान, दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आवाहन कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। आज का स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है, तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है, तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। अच्छा, ओम शांति।